आपने सुना होगा धन्ना भगत की कथा। धन्ना जाट हुए, एक छोटा सा बालक, मुश्किल से आयु 6-7 वर्ष की रही होगी। तो एक बार उनके घर में एक संत भगवान का आगमन हुआ। संत भगवान आए तो शालिग्राम भगवान को लिया था उन्होंने। शालिग्राम भगवान की खूब सेवा कर रहे थे, स्नान कराया, अभिषेक कराया, उन्हें भोग लगाया, सब कुछ किया। तो बालक बच्चे ने देखा, प्रभु ये कौन है, क्या नाम है इनका? तो महाराज जी ने कहा, इनका नाम शालिग्राम है, ये ठाकुर जी हैं, इनकी खूब सेवा करनी चाहिए, इससे लोग खूब आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चे के दिमाग में वही आ गया, अब तो मुझे शालिग्राम चाहिए। तो संत भगवान ने कहा कि बेटा अभी आप छोटे हो, क्या करेंगे शालिग्राम लेके? नहीं, मुझे तो आपका ही शालिग्राम चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने भगवान जी को किसी को नहीं देना चाहिए। आजकल बड़े शौक चले हैं कि घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं, कोई आया, आप अपने लड्डू गोपाल जी को दे दी, तुम उठा के दे देते। ये गलत बात है, ये बहुत बड़ा दोष है। अपने भगवान को कभी नहीं देना चाहिए। आप जिससे माला जाप करते हैं, नहीं देनी चाहिए। आसन को सुरक्षित रखना चाहिए। तो उन्होंने जब उस बालक ने कहा मुझे आपके भगवान चाहिए, शालिग्राम जी चाहिए, बच्चा जिद पे आ गया, रोने लगा, नहीं मैं तो लूंगा ही। तो संत भगवान ने कहा, अच्छा लाला एक काम करो, जब मैं कल सुबह आऊंगा ना तो तुम ले लेना। बच्चा मान गया, धन्ना भगत मान गए। संत भगवान अगले दिन आए और एक बड़ा सा शालिग्राम जी को लेकर के कहीं कोई पत्थर उठा ले आए, बढ़िया से स्नान कराया और बड़े वाले शालिग्राम जी को ऊपर रखा और जो उनके असली वाले शालिग्राम जी थे उनको नीचे रखा। बच्चे से पूछा, तुझे कौन सा चाहिए शालिग्राम? तो बच्चे ने कहा, इन दोनों में फर्क क्या है? तो संत भगवान ने कहा, ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये राजा हैं, और जो उनके शालिग्राम भगवान थे, कहा ये सेवक हैं। आपको कौन चाहिए, राजा चाहिए या सेवक? तो धन्ना भगत जी ने कहा, हम सेवक क्यों लेंगे, हम तो राजा चाहिए, हम तो राजा की पूजा करेंगे। तो संत भगवान तो यही चाहते ही थे, तो नकली के शालिग्राम बच्चे को दे दिया। बच्चे का मन निश्चल, वो निष्ठा, वो प्रेम कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। संत भगवान ने कहा, लाला एक काम करना, कुछ भी भोजन करना तो पहले इनको भोग लगाना, फिर खाना। जैसे जैसे गुरु जी ने बताया था, अभिषेक किया भगवान का और आसन पे बिठाया, रखा। संत भगवान चले गए। अगले दिन वो गैया चराने गए, और गैया चराने जब गए तो मैया ने क्या किया, टिफिन में पैक करके 4 रोटियां दे डाली। लाला तुम जा रहे हो तो भूख लगेगी, खा लेना। धन्ना भगत जी गए और गैया चराते चराते उन्हें भूख लग गई जोर की। और जब भूख लगी तो सोचा चलो खा लेते हैं। और जैसे टिफिन खोला, खाने बैठे तो याद आया गुरुजी ने तो कहा था पहले ठाकुर जी को खिलाना। अब जोर जोर से धन्ना भगत जी कहने लगे, ठाकुर जी चले आओ, खा लो जल्दी से, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ठाकुर जी तो आए नहीं। पूरा दिन बीत गया और बच्चे की जिद ऐसी, बड़े बड़े लोग नहीं पा पाते भगवान को, पर बच्चों को भगवान मिल जाते हैं क्योंकि उनका मन निश्चल है, निर्मल है। वो जिद पे बैठ गए, आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। 2 दिन बीत गए, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरा दिन बीत गया। अब लगा कि धन्ना भगत मूर्छित हो जाएंगे, रो रहे जोर जोर से, प्रभु आप आ जाओ वरना मैं खाऊंगा नहीं। तब तक भगवान कृष्ण कन्हैया लाल पगड़ी बांधे, हाथ में लाठी लिए और प्रकट हो गए गैया चराते हुए। जैसे प्रकट हुए, अरे क्या बात है, मैं थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा विलंब से आया, चलो जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं। तो धन्ना भगत ने कहा, प्रभु आप आ गए, अब चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। भाई आप तो राजा हो, और राजा को तो 1000 लोग पूछने वाले होते हैं, हमें तो भाई कोई पूछने वाला भी नहीं है, और मैं आपको इतने दिन से बुला रहा, क्यों नहीं आ रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, कहीं चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया, सॉरी। तो धन्ना भगत ने बिठाया भगवान को सामने, और 2 रोटी धन्ना अपने थाली में लिए और 2 रोटी कन्हैया को दी। भगवान कृष्ण जल्दी जल्दी रोटियां खा रहे हैं, धन्ना भगत भी पाए जा रहे हैं। अब दर्शन करिए, भगवान कृष्ण अपनी 2 रोटी तो खत्म कर लिए, और जब 2 रोटी खत्म हुई तो अब धन्ना की थाली में हाथ डाल दिया, धन्ना की रोटी पे। अब धन्ना ने कहा, बड़े चतुर हो, अपनी तो 2 रोटी खत्म कर डाली, अब मेरे में हाथ लगाते हो, खबरदार।
4 रोटी थी, बंटवारा हो चुका है, 2 आपको मिली, 2 मुझे मिली, और मैं इतने दिन से भूखा हूं, आप तो राजा हो। बच्चे का कैसा अविरल प्रेम भगवान के प्रति। भगवान मुस्कुरा रहे हैं धन्ना भगत को देख करके। और तब से प्रतिदिन कन्हैया धन्ना भगत की गैया चराने आते थे। ये सत्य घटना कलयुग की आप दर्शन करिए। कहते हैं कि कन्हैया ने जीवन में 2 ही बार गैया चराई, एक माँ यशोदा की और दूसरी धन्ना भगत की गैया चराई कलयुग में। भगवान गैया चराने आया करते थे प्रतिदिन। धन्ना भगत जी भोग लगाया करते थे। करते करते धन्ना भगवान के दर्शन पाए। बड़े हुए काशी जी में जाकर के शिक्षा दीक्षा ली, बड़े हुए। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा एक काम करो, ये गेहूं है और जा करके तुम खेत में बीज लगा दो। धन्ना भगत चले गेहूं की बोरी लेकर के। रास्ते में कुछ संत दिखे और वो संत बड़े भूखे थे। धन्ना भगत जी ने देखा कि ये संत तो बड़े भूखे हैं, कई दिन से इन्हें भोजन नहीं मिला है, मैं कहां से इन्हें भोजन पवाऊं। उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं सोचा, गेहूं को लिया और जाके दुकान पे बेच दिया। और बेच करके जो पैसे आए उस पैसे से दिव्य भंडारा करा दिया संतों का। संत भगवान खूब आनंद में खा पी करके खूब आशीर्वाद दे करके गए धन्ना भगत को। अब वो तो चले गए, पर धन्ना भगत सोचे कि पिताजी तो अब क्रोधित होंगे, क्योंकि बीज तो है नहीं, मैं बोऊं क्या खेत में। उन्होंने क्या किया कि नदी किनारे गए और रेत लेकर के आए, बालू बोरे में भरा और पूरे खेत में जाकर के बालू छींट दिया। धन्ना भगत ने कहा, पिताजी पूछेंगे, मैं बोल दूंगा कि फसल निकली नहीं, मैं क्या करूं। धन्ना भगत खेत में बालू बो करके चले आए। आने के कुछ दिन बाद अब धन्ना भगत सोचे, पिताजी जिस दिन खेत में गए फिर उस दिन तो हमारी क्लास लगेगी। पिताजी को कहीं पता न चले करते करते एक दिन एक गांव का व्यक्ति आया और धन्ना भगत जी के पिताजी से कहा, महाराज क्या अद्भुत फसल निकली है आपके खेत में। धन्ना भगत सोचे ये व्यंग मार रहा है, फसल तो निकली नहीं, ये व्यंग कर रहा है। पिताजी जाएंगे देखेंगे आज डंडे पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैंने तो बालू बो रखे हैं, बालू कहां से निकले। धन्ना भगत बड़े चिंतित हैं। पिताजी गए और देख करके फसल आए, फसल खेत में लहलहा रही है, हरा भरा बिल्कुल। ऐसी फसल निकली कि दुनिया में संसार में ऐसी फसल किसी की नहीं निकली आज तक। पिताजी देखे बड़े प्रसन्न हुए, मेरा लाडला इतना बड़ा काम किया, बताओ कैसे इसने क्या किया, कौन से बीज लगाए जो इतनी अद्भुत फसल निकली, कितनी मेहनत करी इसने। पिताजी आए और आकर के धन्ना भगत को खूब शाबाशी देते हैं, वाह बहुत सुंदर। धन्ना भगत सोचे पिताजी का मूड तो सही है। धीरे से निकले, पिताजी को प्रणाम करके जाकर के खेत में देखा तो वाकई फसल लहलहा रही थी। जब देखा तो संकोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ कैसे, हमने तो कुछ बोया ही नहीं था, फिर बीज निकला कैसे। कहते हैं उस समय कन्हैया आकर के दर्शन देते हैं धन्ना को। कन्हैया से पूछा धन्ना भगत ने, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने उन गेहूं को बेच करके पैसे लिए और उन पैसों से संतों का भंडारा कराया, लोगों की सहायता की, वो बीज तुमने बोए और उस बीज का ये परिणाम है कि ये खेती तुम्हारी लहलहा रही है। जीवन भर तुम्हारी खेती ऐसे ही लहलहाती रहेगी, क्योंकि तुमने संतों को भंडारा कराया, संतों का पेट भरा, तो तुम्हारे ऊपर कृपा हमारी कैसे न होती। और ऐसी कृपा की कि मुहावरा बन गया। लोग कहते हैं ना कि हम भाई धन्ना सेठ थोड़ी हैं, कोई भी बात आती तो लोग हर बात में यही कहते हैं कि भाई हम धन्ना सेठ नहीं हैं। और तब से धन्ना सेठ इतने धनी हुए, इतने पैसे हुए उनके पास कि आज भी लोग धन्ना सेठ का नाम लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।